एफआर जॉन, जिन्होंने एपिस्कोपल चर्च से कैथोलिक मजहब इख्तियार किया था, को 1984 में रोम में पोप जॉन पॉल II ने मुकर्रर किया था। दोहा में अपनी 13 साला खिदमात के दौरान उसने कतर में बिखरी हुई कैथोलिक कम्युनिटी को मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, जिसका ताल्लुक इस वक्त बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान से था। और फिलिपाइन अपनी तंजीमी और गुफ्तो शनीद की महारत और रियासत कतर के हुक्मरानों की अजमत की बदौलत अपने ही एक नए चर्च की तामीर पर इख्तिताम पजीर हुआ। पुराने वक्त वालों को वो दिन याद होंगे जब जुमा का इज्तिमा घरों में, अलबेदा में किराए के मकान में, और फिर अर्यान के इलाके में वाक़े अमरीकन स्कूल में, अल सऊदुन के इलाके में दोहा कॉलेज के करीब वाक़े अमरीकन स्कूल में मुंतकिल होने से पहले किया जाता था। बाद में चर्च ने मेरिट होटल, साबिका गल्फ होटल के बिलमुकाबिल पैरिश सेंटर में काम किया और आखिरकार मिसाइमीर के नए इहाते में चला गया। 1947 में पैदा हुए जॉन 3 अफराद के ख़ानदान में दूसरा बच्चा था और अपने बहन भाइयों में इकलौता पादरी था, और उसने महसूस किया कि 50 की दहाई में बड़ा होना एक शानदार तजुर्बा था। अगरचे वो 37 साल की उम्र में एक पादरी के तौर पर मुकर्रर किया गया था, उसने कहा कि वो जानता था कि वो 5 साल की उम्र से पादरी बनना चाहता है। अपने दोस्तों के साथ पादरी खेलते हुए इसने मकामी पब्लिक स्कूल में तालीम हासिल की और वाशिंगटन में हाई स्कूल के दौरान वो अपने मकामी पारिश के गाना गाता था जहां चर्च कम्युनिटी की जिंदगी थी। उसने 19 साल की उम्र में मैन बनगोर थियोलॉजिकल सेमिनरी के नाम से एक बैन अलमज़ाहिब मदरसे में दाखिला लिया, लेकिन बाद में अपनी तालीम जारी रखी और माइन यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा में ग्रेजुएशन किया। अपने वालिद की हौसला अफजाई से, जो जॉन को ज़िंदगी के लिए अच्छी तैयारी का तजर्बा करना चाहते थे, उन्होंने 1973 में पेस कोर में शमूलियत इख्तियार की और ये उन्हें लबनान, थाईलैंड, फिलिपाइन और हिंदुस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ले गया और उन्हें एक बेहतर तारीफ दी। लोग और उनके मसाइल इसने ख़ास तौर पर उन लोगों में उम्मीदें बढ़ाने में मदद की जो अपने बारे में कम राय रखते थे। पेस कोर में अपने ओहदा के बाद उसने सऊदी अरबन नेशनल गार्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के साथ काम किया और फिर काहिरा की अमेरिकन यूनिवर्सिटी चले गए जहां उन्होंने 1977 में अंग्रेजी में एमए मुकम्मल किया। वो सऊदी वापसी तक यूनिवर्सिटी में काम करते रहे। अरब आरामकों के लिए काम करेगा। अगरचे वो बहुत अच्छी तनख्वाह कमा रहा था, लेकिन इसके साथ ही मर्दों की तरफ से काल ने इसे इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और मदर टेरेसा की सिस्टर्स ऑफ चैरिटी के साथ काम करने के लिए आर्डन चले गए और गलियों के बच्चों, गरीबों और आदि अफराद की कागजी थैलों की फैक्ट्रियों में इसके काम ने लोगों की खिदमत करने के इसके अज़्म को मज़ीद गहरा किया और इसी दौरान उसकी मुलाकात बिशप ग्रिमोली से हुई जिन्होंने इसे अबू ज़हबी आने की दावत दी। हिंदुस्तान में मदर थरीसा से मिलने के रास्ते में इसकी मुलाकात बिशप ग्रिमोली से हुई जिन्होंने इसकी हौसला अफजाई की कि वो इस पेशे की तरफ अगला कदम उठाएं और उन्हें एक डायसीसन पादरी बनने की दावत दी। जॉन इटली गया और बिशप ग्रिमोली के ख़ानदान के साथ कुछ देर ठहरा जहां इसने इतालवी ज़बान सीखी और इटली में अपनी थियोलॉजिकल तालीम जारी रखी। 29 मई 1984 को उसे रोम में पोप जॉन पॉल II ने मुकर्रर किया था और वहीं इसने अपना पहला इज्तिमा मनाया था। वो में वापस आया और फिर बहरीन में अपनी पहली असाइनमेंट ली। मिस्र में 2 साल के वक्फे के बाद इसने क्लासिकी अरबी सीखी। 1989-2002 तक वो मिशनरी और फिर कतर में पैरिश प्रास्ट थे और इस असाइनमेंट को उनकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन मराहिल में से एक के तौर पर बयान किया गया जहां वो दोहा में कैथोलिक चर्च के लिए कतर की हुकूमत से कामयाबी के साथ लाभ करने में कामयाब रहे। दोहा के अमेरिकन स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट में इज्तिमा के इनेकाद से लेकर दोहा में चर्च की तामीर तक उसने कतर में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ काम किया और लोगों को तरबियत देने और कैंप लगाने में शामिल रहा। वक्त के एक ख़ास मोड़ पर वो एक ही दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 17 लोगों का जश्न मना रहा था। इस सारे अरसे में उसने कभी भी अपने काम पर तवज्जो नहीं दी और वो 1,60,000 मजबूत कैथोलिक कम्युनिटी को एक छत के नीचे इकट्ठा करने में कामयाब रहा। इसके बाद वो अपना मकाला करने के लिए रोम गए और 2006 में अरबी और इस्लामी उलूम में अपनी तरबियत मुकम्मल की। वो रास अल खैमा चला गया और पैरिश पादरी बन गया जहां उसने एक नए चर्च के डिज़ाइन और मंसूबाबंदी में मदद की। 2007 में वो अपनी बीमार मां के साथ रहने के लिए वापस अमेरिका चला गया और अपने आबाई शहर के करीब बुजुर्ग शहरियों के साथ अपना काम जारी रखा। 2008 के आखिर में वो दुबई चला गया जहां उसने बुनियादी तौर पर स्कूल में काम किया। बाद में वो बहरी जहाज़ों के मिशन के साथ करीबी ताउन में दुबई की बंदरगाहों जबल अली और फिजीरह में समंदरी चीपलैन के रसूल के तौर पर बहरी जहाज़ों की खिदमत में भी था।
एफआर जान ने 2 लाख कैथोलिक कम्युनिटी के मुतहर्रिक होने की एक वजह के तौर पर ख़ानदानी माहौल और तमाम पादरियों के दरमियान बाहमी ताउन के साथ सेंट मैरीज पैरिश के साथ मुंसलिक होने की तारीफ की। इसका ख्याल था कि पादरियों को लोगों को अपने आप को इकट्ठा करने में मदद करने के लिए बुलाया जाता है, और उसकी शहर के पुजारी की तस्वीर के साथ इसने अवामी नक्ल व हमल को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने को तरजीह दी। उसने अपने खुतबात को जमात को दरपेश अमूमी मसाइल को उजागर करने और उन्हें सफाई बसीरत फराहम करने पर मरकूज किया। फरजान ने महसूस किया कि मादियत परस्ती और ख़ानदानी जिम्मेदारियां अक्सर केंत को एक पेशा के तौर पर मुंतखब करने की राह में हाइल होती हैं। उनका ख्याल था कि खपत पर मबनी मुआशरों में तनाव पैदा होता है। चंद साल कबल सेंट मैरीज कैथोलिक चर्च की वेबसाइटों के साथ अपने इंटरव्यू में एफआर जान ने नौजवानों के लिए अपना पैगाम देते हुए कहा था, अंधा बंदा अकीदे में ना आए, अगला कदम उठाने से पहले लोगों को समझें और उनसे मोहब्बत करें, और ऐसा करने का बेहतरीन तरीका एक गैर सरकारी तंजीम के साथ काम करना और तरबियत हासिल करना है। नौजवानों को कोई चीज़ नहीं रोक सकती और उन्हें मुख्तलिफ जुग्राफियाई मकामात पर हर किस्म के काम और असाइनमेंट्स के लिए तैयार रहना चाहिए। पैरिश की सरगर्मियां और बाकी खुदा पर छोड़ दें। वो कैंसर के साथ तवील जिदोजहद हारने के बाद अपने आबाई शहर सान डियागो, कैलिफोर्निया में इंतकाल कर गए।